प्यारे बच्चों, पैरामाउंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने यह जानकारी प्राप्त की थी ऐतिहासिक काल, प्राचीन काल में ही पढ़े थे कल ऐतिहासिक काल के बाद गौतम बुद्ध के बारे में जाना था। गौतम बुद्ध के बारे में जानने के पश्चात हम लोगों ने अयोध्या अभिलेख का जिक्र किया था, जिसमें आपने बात की थी पुष्यमित्र शुंग की, जिन्हें यह जानकारी जिनके बारे में मिलती है कि इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराए थे, है ना। यह जानकारी हमें अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है। इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे प्राचीन काल में ही जैन धर्म की, है ना। प्राचीन काल में जैन धर्म की बात करेंगे। तो अब आइए आगे पढ़ते हैं पॉइंट वाइज। प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र मथुरा हुआ करता था। आपको ध्यान रखना है, जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कहाँ है? मथुरा में है। जैन धर्म में जैसे कि आपको पता है कि 24 तीर्थंकर हुए हैं, है ना, जिनमें से जैन धर्म के प्रवर्तक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो जैन धर्म में 24 में से 9 तीर्थंकर ऐसे हुए हैं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। 5 आपके उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जन्मे, 2 तीर्थंकरों का जन्म वाराणसी में हुआ, 1 तीर्थंकर का जन्म कौशाम्बी और 1 का श्रावस्ती में हुआ। इस तरह से आपके जो है 9 तीर्थंकर ऐसे हुए जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश में जन्मे तीर्थंकरों के नाम, है ना। उत्तर प्रदेश में जन्मे तीर्थंकर, उत्तर प्रदेश में जन्मे तीर्थंकर। पहले आपके तीर्थंकर हैं ऋषभदेव। प्रथम अगर हम बात करें तो प्रथम तीर्थंकर हुए ऋषभदेव। द्वितीय तीर्थंकर हुए, द्वितीय की अगर हम बात करें अजितनाथ। तीसरे तीर्थंकर आपके जो हैं वो शंभवनाथ है, श्रावस्ती में उनका जन्म हुआ था। चौथे तीर्थंकर का जन्म यहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। तो चौथे तीर्थंकर हैं आपके, चौथे तीर्थंकर अभिनंदन दास। अभिनंदन दास। 5वें तीर्थंकर सुमितनाथ। 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ। इन 5 तीर्थंकरों का जन्म कहाँ पे हुआ? अयोध्या में। अयोध्या से संबंधित हैं ये तीर्थंकर। आप जो है इनके बारे में जानकारी रखिएगा। इसके बाद वाराणसी में जन्मे 2 तीर्थंकर थे। 7वें तीर्थंकर जो कि आपके सुपार्श्वनाथ हैं, इनका जन्म वाराणसी में हुआ। इसके बाद 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। इन दोनों का जन्म वाराणसी में हुआ। कहाँ पे हुआ? वाराणसी में। जीवित शहर जिसे कहा जाता है, विश्व का जीवित शहर, है ना। वाराणसी को क्या कहा जाता है?
विश्व का जीवित शहर या फिर भारत की सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है। आइए इसको इरेज करते हैं और आगे की कहानी लिखते हैं। इसके बाद आपके पद्म प्रभु, जिनका जन्म कौशाम्बी में हुआ है ना, 6ठे नंबर के थे, 6ठे तीर्थंकर, 6ठे तीर्थंकर पद्म प्रभु। पद्म प्रभु, इनका जन्म कहाँ पे हुआ? कौशाम्बी में। इसके बाद आपके आते हैं तृतीय तीर्थंकर। तृतीय तीर्थंकर शंभवनाथ। इनका जन्म श्रावस्ती में हुआ। इस प्रकार से जैन धर्म के ऐसे तीर्थंकर जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, आप जान पा रहे हैं और इनको याद रखेंगे। आगे चल के हम बात करेंगे हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन की अगर बात करें तो हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू राजा कहा जाता है। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू राजा कहा जाता है, जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि यह पुष्यभूति वंश के शासक हुआ करते थे। हर्षवर्धन जो हैं पुष्यभूति वंश के शासक हुआ करते थे और इन्होंने 2 राजधानियां बनाई थी। इन्होंने प्रथम राजधानी थानेश्वर, हरियाणा के थानेश्वर को बनाया था और द्वितीय राजधानी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को बनाया था। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि हर्षवर्धन की द्वितीय राजधानी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है कन्नौज। कन्नौज को द्वितीय राजधानी के रूप में जाना गया है हर्षवर्धन की। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर्षवर्धन जो थे उनको सर्वप्रथम जो हर्षवर्धन थे उनको पराजित करने वाला जो शासक था वो बादामी के चालुक्य थे, है ना। हर्षवर्धन को पराजित करने वाला जो शासक था बादामी के चालुक्यों के द्वारा इन्हें पराजित किया गया था। और 629 ईस्वी में इनके ही समय में ह्वेनसांग, चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था, जिसकी बुक है, जिसने एक यहीं पे एक बुक लिखी थी CUK, है ना। चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के काल में कौन सा वो यात्री आया था, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है ह्वेनसांग किसके शासन काल में आया था, तो यह हर्षवर्धन के काल में आया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये 629 का समय था, ठीक है। तो ये 2-4 बातें हर्षवर्धन के बारे में हम लोग लिख लेते हैं जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। आइए देखते हैं। हर्षवर्धन, हम लोग बात करते हैं हर्षवर्धन की। तो हर्षवर्धन का जो समय था 606 से 647 ईस्वी तक था, ये कार्यकाल था। इन्हें भारत का अंतिम हिंदू राजा कहा जाता है। यह भारत के अंतिम हिंदू राजा थे। अंतिम हिंदू राजा थे। इन्होंने अपनी द्वितीय राजधानी, इनकी द्वितीय राजधानी कन्नौज थी।
इनकी द्वितीय राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। यह पुष्यभूति वंश के शासक थे। यह पुष्यभूति वंश के शासक थे। इन्हें जो पराजय मिली थी चालुक्यों के द्वारा मिली थी। बादामी के चालुक्यों के द्वारा इन्हें पराजित किया गया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कन्नौज पर अगर हम बात करें तो सबसे अधिक लंबे समय तक जो शासन किया वो गुर्जर प्रतिहार थे, है ना। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों ने सर्वाधिक समय तक शासन किया। कन्नौज में सबसे अधिक समय तक गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था। कन्नौज में सबसे अधिक समय तक गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था। आपको पता होना चाहिए 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। इस बात को भी हम लिख लेते हैं। 1018 में महमूद गजनवी का कन्नौज में आक्रमण हुआ था। ये तो रही कुछ आपके उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर्षवर्धन की बातें। एक बात और है, 629 ईस्वी में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था, है ना। इसको भी लिख लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, आपका एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। 629 ईस्वी में चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, जिसकी पुस्तक सीयू की है ना, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक सीयू की है, ठीक है। ये तो रही हर्षवर्धन से जुड़ी जानकारी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रयागराज की, अशोक के प्रयागराज स्तंभ की, है ना। प्रयागराज हम लोग बात करते हैं प्रयागराज की। प्रयागराज, अगर प्रयागराज की बात करें तो अशोक का प्रयाग स्तंभ यहीं से प्राप्त हुआ है, प्रयागराज से, है ना। अशोक का प्रयाग स्तंभ लेख, अशोक का प्रयाग स्तंभ लेख। अशोक का प्रयाग स्तंभ लेख प्रयागराज से प्राप्त हुआ है, जिसमें इस बात की जानकारी हमें मिलती है
कि अशोक की पत्नी करुवाकी दान किया करती थी। अशोक की पत्नी करुवाकी के द्वारा दान किए जाने का उल्लेख मिलता है। दूसरी जानकारी ये भी मिलती है इससे कि गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन हर्षेण के द्वारा प्रयाग प्रशस्त में किया गया है। इस बात की भी जानकारी हमें इस अभिलेख से प्राप्त होती है। तो आइए देखते हैं, 2 पॉइंट इसके लिख लेते हैं। पहला पॉइंट आप लिख लेते हो, रानी करुवाकी के द्वारा के द्वारा दान किए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। के द्वारा दान किए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। इस अभिलेख से हमें किस बात की जानकारी मिलती है? रानी करुवाकी के द्वारा दान किए जाने का उल्लेख मिलता है। इसके बाद समुद्रगुप्त के राजकवि जो हर्षेण हुए हैं, उनके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई है, जिसमें समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किया गया है। इस बात की भी जानकारी हमें अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख से मिलती है। हर्षेण द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना व समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन प्राप्त होता है। समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन प्राप्त होता है। और ये जो आपका अभिलेख है, ये अशोक के 7 स्तंभों में से एक स्तंभ लेख है ना। आगे अब हम लोग बात करते हैं प्रयागराज के गढ़वा स्थान की बात करते हैं। तो प्रयागराज में एक गढ़वा नामक स्थान है, जहाँ से हमें कुमारगुप्त के 2 अभिलेख और स्कंदगुप्त का 1 अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो इस बात को भी हम लिख लेते हैं। प्रयागराज के गढ़वा नामक स्थान से 2 शासकों के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 2 शासकों के अभिलेख मिले हैं, है ना, जिन्हें गढ़वा अभिलेख या गढ़वा प्रयाग के नाम से आप जानते हैं। इसमें 2 अभिलेख कौन से किसके हैं? 2 अभिलेख आपके कुमारगुप्त के हैं। गुप्त वंशीय शासक कुमारगुप्त के 2 अभिलेख प्राप्त होते हैं, और 1 अभिलेख जो है स्कंदगुप्त का प्राप्त होता है। स्कंदगुप्त का, है ना। अच्छा, सर्वाधिक गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख जो हैं कुमारगुप्त के ही प्राप्त हुए हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक अभिलेख जो हैं किसके प्राप्त हुए हैं? कुमारगुप्त के। तो गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही प्राप्त होते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं भीतरे गुफा अभिलेख की। वैसे अभिलेख तो आप जान ही रहे हैं। अभिलेख क्या होते हैं? पत्थरों में, लकड़ियों में, मिट्टी की गुफाओं में जो लिख दिया जाता था, है ना, वही जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लिखे हुए जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं,
उन्हें ही हम अभिलेख के नाम से जानते हैं। ये तो आपका रहा प्रयागराज। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भीतरी गुफा अभिलेख की। हम लोग बात करते हैं किसकी? भीतरी गुफा अभिलेख की। भीतरी गुफा अभिलेख, देखो ये जो भीतरी गुफा अभिलेख है यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से प्राप्त हुआ है। यह भी स्कंदगुप्त से ही संबंधित है ना। यह जो है आपका स्कंदगुप्त से ही संबंधित है और कहाँ से मिला है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से प्राप्त हुआ है। इसके समय में हूणों के द्वारा आक्रमण की भी जानकारी मिलती है कि हूणों ने आक्रमण किया था उत्तर प्रदेश में, है ना। तो यहाँ पर हूणों के द्वारा किए गए आक्रमण की भी जानकारी आपको प्राप्त होती है। हूणों को हम लोगों के बीच मलेक्ष कहा जाया करता था। तो इन हूणों को क्या कहा जाता था? मलेक्ष कहा जाता है। तो इस अभिलेख के बारे में लिख लेते हैं। यह अभिलेख उत्तर प्रदेश के कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपको ये ध्यान रखना होगा। यह अभिलेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से प्राप्त हुआ है। गाजीपुर से प्राप्त हुआ है। गाजीपुर से प्राप्त हुआ है, जिसमें स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जिसमें स्कंद गुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी प्राप्त होती है भीतरी गुफा अभिलेख, है ना। तो भीतरी गुफा अभिलेख के बाद हमारा जो आ जाता है भारत का प्रथम मंदिर, है ना। भारत का प्रथम मंदिर दशावतार मंदिर था, आपको पता होगा। ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर के देवगढ़ में है। इसके बारे में आइए जानते हैं। भारत का दशावतार मंदिर। आज हम लोग प्राचीन काल का इतिहास समाप्त कर लेंगे। भारत का प्रथम मंदिर। भारत का प्रथम मंदिर, देखिए भारत का प्रथम मंदिर जो है गुप्त काल में ही बना था, है ना। यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है। आपसे पूछ लिया जाता है भारत का प्रथम मंदिर कौन सा है ना। तो ये भारत का प्रथम मंदिर जो है दशावतार का मंदिर है, जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। गुप्त काल में ही इसे बनवाया गया था। तो इसके बारे में 2 लाइन लिख लेते हैं, जो कि ईंटों से निर्मित है ना। भीतर गाँव तो हो गया है। भारत का प्रथम मंदिर हम लोग बनाते हैं। चलो भारत का प्रथम मंदिर दशावतार मंदिर है। दशावतार मंदिर है। भारत का प्रथम मंदिर दशावतार मंदिर है। ये जो कि दशावतार मंदिर है, जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। दशावतार मंदिर, तार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। ललितपुर जिले के देवगढ़
ललितपुर जिले के देवगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। स्थान पर स्थित है। तो भारत का प्रथम मंदिर कौन सा है? दशावतार मंदिर। यह जो है आपका दशावतार मंदिर हो जाता है। इसके बाद जो ये देवगढ़ है, यहाँ से चंदेल शासकों के भी कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, देवगढ़ से चंदेल शासकों के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। चंदेल शासकों के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। ये हो जाता है भारत का प्रथम मंदिर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भीतरगांव वाला मंदिर। आपको पता है उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में स्थित है ना। यह ईंटों से निर्मित मंदिर है, इसकी यह विशेषता है। और ये बनवाया किसके द्वारा गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और मैं इरेज कर देता हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे भीतरगांव का मंदिर। भीतर गांव का मंदिर। अगर हम लोग भीतरगांव के मंदिर की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछ लिया जाता है। किसने बनवाया था? पूछ लिया जाता है ना। किस से निर्मित है? ये भी पूछ लिया जाता है। तो भीतरगांव का मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में स्थित है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। यह चंद्रगुप्त किसने निर्माण कराया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का महानतम शासक था। इसने सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके बारे में आप लिख लेते हो। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक है। की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक है। क्या है? प्रथम शासक है। गुप्त काल का यह महानतम शासक है। गुप्त काल का महानतम शासक है। गुप्त काल का यह महानतम शासक है। भीतरगांव का मंदिर ईंटों से निर्मित है। यह मंदिर ईंटों से निर्मित मंदिर है। यह ईंटों के द्वारा बनाया गया था। ईंटों से निर्मित मंदिर है। यह इसकी विशेषता है कि ईंटों द्वारा इसे निर्मित किया गया था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आजीवक संप्रदाय की। आजीवक संप्रदाय, जैसे कि आपको पता है आजीवक संप्रदाय यह भाग्यवादी धर्म पर भरोसा करने वाला संप्रदाय था।
ये भाग्य पर भरोसा करते थे। आपको पता होना चाहिए इस आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में हुआ था, है ना। तो ये आपकी उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक जानकारी हो जाती है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में हुआ था। और आजीवक संप्रदाय को मानने वाला शासक बिंदुसार था, जो कि अशोक के पिता थे। अच्छा, आपको पता होना चाहिए अशोक ने सारनाथ में धमेख स्तूप का भी निर्माण करवाया था, जो कि मौर्य वंशीय शासक था। उसने क्या किया था? धमेख स्तूप का निर्माण भी करवाया था। तो आइए जानते हैं आजीवक संप्रदाय के संस्थापक को, है ना। अच्छा, सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप है, ठीक है। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल हैं। मक्खली गोसाल हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में हुआ था। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में हुआ था। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में हुआ था। यह धर्म भाग्यवादी धर्म था। यह भाग्य पर भरोसा करने वाला धर्म हुआ करता था। इनका विश्वास हुआ करता था कि जो भाग्य में है वही मिलेगा, वही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। यह भाग्यवादी धर्म था। यह भाग्यवादी धर्म था। आजीवक